बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एहतसास नकी। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। ख्वाबों की तकमील के लिए पत्थर तोड़ने वाले मनु मट्टी तले जा सोए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद की तहसील साफी में संगे मरमर की कान बैठने से जाँ बहक होने वाले मजदूरों की तादाद 19 हो गई। मलबे से 9 जख्मियों को जिंदा निकाल लिया गया। अब भी मुतअद्दिद मजदूरों के फंसे होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके जिला महमद की तहसील साफी में गुज़श्ता रोज संगे मरमर की कान अचानक बैठ गई थी, जिसके बायस 10 मजदूर जाँ बहक हो गए थे। ताम अब मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 9 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DGPDMA के मुताबिक 19 अफराद के जस्द खाकी और जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। ताम मजीद अफराद को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी, FC, पुलिस और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मलबा बहुत ज्यादा है, हैवी मशीनरी न होने की वजह से दुश्वारी का सामना है। हैवी मशीनरी और दीगर इमदादी टीमों को तलब किया गया है। सूबाई मुआविन खसूसी बराए मदनियात ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़ये की बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। मुल्क में शदीद बारिशों के बाद दरिया उबल पड़े और मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। देहात के देहात पानी में डूब गए। हजारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर, खुले आसमान तले दिन और रात गुजारने लगे। दरिया सिंध में कोटरी बराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे के बायस निचले दर्जे के सैलाबी रेले की आमद शुरू हो गई, जिसकी वजह से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। इंतजामिया के मुताबिक कोटरी बराज के मकाम से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस वक्त अप स्ट्रीम में पानी की सतह 1,88,045 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह 1,85,915 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। कोटरी बराज पर हैदराबाद की जानिब बंदों पर दबाव के बायस महकमा आपाशी ने जंगी बुनियादों पर बंदों की मुरम्मती काम शुरू कर दिया है। दरिया सिंध में पानी की आमद पर सेवन से जामशोरों तक दरिया सिंध के मकाम पर कच्चे की जमीन जेरे आब आ चुके हैं। सेवन से कोटरी के खारोको के इलाके खानपुर, मानजंद, अलीआबाद, पीटारो, सन लकी समेत दीगर इलाके जेरे आब आ गए हैं। इलाकों के रिहायशी अफराद ने महफूज मकाम पर मुंतकिली शुरू कर दी है, जबकि मज़कूरा अफराद की जानिब से दरिया सिंध के किनारे पर लगाए गए हजारों एकड़ फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। कोटरी बिराज से बड़ा सैलाबी रेला 9 और 10 सितम्बर के रोज गुजरेगा। दरिया सिंध में गुड्डू बिराज के मकाम पर ऊंचे और सखर बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कश्मोर से सखर तक दरिया सिंध के दोनों जानिब कच्चे के तमाम इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ने कच्चे की दही इबादों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। दूसरी जानिब दादू और मीरपुर खास अजला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। अब भी कई देहात और फसलों में पानी जमा है। एक माह गुजर गया मगर दादो के इलाके काचो में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराम करने के दावे रेत की दीवार साबित हुए। काचो के मकीन एक माह से बेयारो मददगार हैं। मजीद जानते हैं शुएब तहीम से, जो सैलाब ज़दा इलाके काचो में मौजूद हैं। जी शुएब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दादू के इलाके काचो में मौजूद हूँ। सैलाब को एक माह गुजर गया है। अभी तक काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी अभी तक जमा है। सैकड़ों गांव जो हैं वो सैलाब के पानी में डूब चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी इलाका मकीनों को, सैलाब मुतासरीन को कोई रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से एक माह से जो है वो सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि एक माह हो गया है, आपका गांव सैलाब में डूब गया है, तो हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ दिया गया है आपको? सर, हुकूमत के रिलीफ के कोई नुमाइंदा नहीं रिलीफ दिया, नहीं कोई हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ आया है। वो भी ऐलान करते हैं, वो सिर्फ टीवियों पे, टेलीविज़न पे, अखबारों में ही ये ऐलान करते हैं और अमली तौर कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। जी बिल्कुल, आपने सैलाब मुतासिर की बात सुनी, जिनका कहना है कि सैलाब को एक माह गुजर गया है। हुकूमती जो ऐलान थे वो भी झूठे निकले हैं। वज़ीर आला सिंध यहाँ 2 मरतबा काचो का इलाके का दौरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी इलाका मकीन जो हैं सैलाब मुतासिर बेयारो मददगार हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से इन्हें कोई रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शुएब तहीम। रहीमिया खार में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी पानी मुतादिद बस्तियों और देही इलाकों तक पहुंच चुका है। दरिया के नजदीक तरीन आबादियों में रहने वाले लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। बेशतर दरिया इलाकों में रेस्क्यू टीमें न पहुंचने के बायस लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। इमियार खान में सैलाबी सूरत हाल के बाइस मुतअद्दिद बस्तियां और घर ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि लोगों की हजारों एकड़ गन्ने और कपास की काश्त की गई फसल भी अब तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। बेशतर देही
मदद आप के तहत अपने घरों का कीमती सामान उठाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कश्तियों की कमी और खराबी के बायस लोगों को नकल मकानी करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब खराब हो गई हैं, इंतजाम में से कोई आया नहीं है, ये लोग अपनी मदद आपके तहत ही ये कश्तियाँ ठीक कर रहे हैं। माल फंसा हुआ है, आबादी पूरी डूबी हुई है, ये अपनी मदद आपके तहत ही आप काम कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर आए कि हमारी मदद करे। तुम्हारे सामने सारे घर तबाह थी, हर शय तबाह थी, तुम्हारे सामने मैं सामान चाहे यहाँ ये टूब दे चढ़े, ये सामान होके कटे हम बाल बकरियां मार गए, छड़े माल बड़ा बच्चे बस जरा भी होती हुकूमत ये हर शय महंगाई कर दी है, कोई शय नहीं मिलती सकूँ असल इतना फुर्सत नहीं कि असा बालें की दे या अपने भिरावें की दे कोई शय खेन सकूँ। जिले इंतजामिया की जानिब से बेशतर इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए रेस्क्यू टीमें अब तक नहीं पहुंच सकी हैं। ज़ेरे आब डूबे हुए इलाकों में ना महकमा आबपाशी मौजूद है और ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा इन सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए वहां पर पहुंचा है। मुतासिरीन मजबूर होकर अपनी मदद आप के तहत जिद्दोजहद करने में मसरूफ नजर आते हैं। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। दरिया सिंध में राजनपुर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे कच्चे के नशेबी इलाके जेरे आब आ गए हैं। मजीद जानते हैं मलिक तुफैल की इस रिपोर्ट में। सिंध कोट मिटन के मकाम पर पानी का बहाव 6,10,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। चांपोर, रुझान और कोट मिटन तराई सिंध में सैलाबी सूरत हाल है, जिससे कच्चे की दर्जनों बस्तियां और फसलात ज़ेरे आब आ गए हैं। ज्यादातर गन्ना, कपास और मूंग की फसलात को नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों के लोगों का महफूज मकामात पर नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मुतासरीन अपने माल मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरी जानब जिले इंतजामिया ने तराई सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए हैं, जिनमें वेटरनरी, डिस्पेंसरी और रेस्क्यू का अमला मौजूद है। इमरजेंसी कॉल पर रेस्क्यू 1122 का अमला भी कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहा है। फ्लड कंट्रोल के मुताबिक 2 दिन अहम है, जिसके दौरान दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होगी, जिससे बचाव के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन मलिक तुफैल अहमद के साथ सच न्यूज, राजनपुर। वेलकम बैक। दरिया चनाब में निचले दर्जे के सैलाब से मुल्तान में मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ। जिला मुल्तान की हुदूद में दरियाए चनाब के पानी की सतह में कमी तो आना शुरू हो गई है, लेकिन दरियाए चनाब में बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। हेड मोहम्मद वाला पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में 40,000 क्यूसिक कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से पानी की सतह में 2.5 फुट तक कमी हो गई है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1.25 लाख क्यूसिक है। सैलाब की वजह से बेट के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मुसलसल पानी खड़ा होने की वजह से आम के बागात सूखने का खदशा पैदा हो चुका है। दरिया से मुल्हिका आबादियां ज़ेरे आब आने के सबब खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाके के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। ताहम रेस्क्यू, लाइव स्टॉक, डिविजनल इंतजामिया और निजी तंजीमों की जानिब से बेट के मकीनों को राशन और जरूरियात जिंदगी फराहम करने के हवाले से इकदाम जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबदा फरीद ने भी गुज़िश्ता दिनों सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। महकमा रेवेन्यू के स्टाफ को मौजाजात में रहने और इमदादी सामान तकसीम करने वाली तंजीमों को सहूलियात फराहम करने बारे अहकाम जारी किए। महकमा इनहार के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल मजीद 1 हफ्ता तक बरकरार रहने का इम्कान है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। ज़ाहिर पीर में चाचरा शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब से कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि फसलें तबाह हो गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे हैं। दरिया सिंध में चाचरा शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 3 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से कई देहात ज़ेरे आब आ गए, जबकि कपास, गन्ना और धान की फसलें तबाह हो गई। सैलाब से मवेशी और उनका चारा भी बह गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। दरिया सिंध में तुगयानी से लिया के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। हो या तूफान, जाओ कोई हादसा, कुदरती आफत हो या सैलाब, रेस्क्यू 1122 के एहलकार इंसानी जानों को बचाने और इंसानियत की खिदमत के लिए जान हथेली पर रखकर रहते हैं हम वक्त तैयार। लिया में सैलाबी सूरत हाल के बाद फ्लड अलर्ट जारी होने के बाद रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में खिदमत का आगाज कर दिया गया। 13 रिलीफ मेडिकल कैंप किए गए। रेस्क्यू की 13 टीमें काम कर रही है, जिनमें रेस्क्यू के 50 से ज्यादा एहलकार काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने रिलीफ कैंप के दौरा करते हुए बताया, अब तक 1000 से ज्यादा अफराद और मुतअद्दिद जानवरों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उनका मजीद कहना था, लोगों को मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर मजीद जवानों और मशीनरी को मुतासरा इलाकों में भेजा जाएगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया।
दरिया सतलुज पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिससे सैलाब के खतरात नजर आ रहे हैं। दरिया के किनारे बसने वाले लोग अपनी मददात के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट। बारिशों के बाद दरिया सतलुज में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। हेड इस्लाम से मुल्हका 200 मौजाजात में भी सैलाब के खतरात मंडाने लगे हैं। सैलाब से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबा पर काश्त फसलें दरियाब आने का खतरा भी लाहक हो गया है। लोग दरिया के किनारे से नकल मकानी करने लगे हैं। साड़ियां फसलें बर्बाद हो गई हैं। साढ़े कोई माल जेड़े कोई विच वल्ले होए न, कुछ काट दे उच्चे जगह दे हो गए हैं ते कोई इंतजाम नहीं कर रहे। असी फंसे हुए हैं ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਈ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਬਾਈ ਬੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਸਲਾਂ ਬੁੱਢ ਗਈਆਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵਸਤੀ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ नहीं होया कोई किसी से ਸਾਨੂੰ पूछा नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी फसलें पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। हमने अपने बच्चों को देगर हिफाजती इलाकों में मुंतकिल कर दिया, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ताहाल किसी किस्म का कोई इकदाम न किया गया है। सैलाब से फसलों और मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर इंतजामिया की तरफ से बर वक्त इकदाम न किए गए तो शदीद नुकसान का खदशा ला सकता है। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज बिहाड़ी। कोटद्दू में म्यूनिसिपल इंतजामिया की हटधर्मी 8 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल न निकाला जा सका। करोड़ों रुपए के फंड से बनने वाला स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा। इसहाक कासवी की रिपोर्ट। कोटद्दू म्यूनिसिपल इंतजामिया की हरधर्मी स्टेडियम मंडी मवेशी वार्ड नंबर 6 महला शेखावाला में 8 रोज से बारिशी पानी जमा है। लाखों रुपए डीजल और पेट्रोल की मद में बिल लिए जाते हैं। म्यूनिसिपल अमला दफ्तरों तक ही महदूद है। म्यूनिसिपल कमेटी के नाकस इंतजामात और मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस महला शेखा की मेन गली में 3 से 4 फुट बारिशी पानी जमा है। महल्ला में जाने का रास्ता बंद हो गया है। करोड़ों की लागत से अपग्रेड होने वाला स्टेडियम ग्राउंड भी बारिशी पानी में डूब गया है। बारिशी पानी स्टेडियम ग्राउंड और घरों की दीवारें जमीन बोझ होने का खतरा है। पानी खड़ा होने से करीबी आबादियों में मच्छरों की बहुतात है। डेंगू की अफजाइश का भी खतरा है, जिसकी वजह से शहरी जल्द मलेरिया और दूसरी मूदी मर्ज का शिकार होने लगे। शहरियों ने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को बारिश का पानी निकालने और सीवरेज के मुस्तकिल हल बारे आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। शहरियों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और डीसी मुजफ्फरगढ़ से फौरी नोटिस लेकर पानी निकालने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज कोट। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स न होने की वजह से इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जानेंगे मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला शुरू दिन से ही डॉक्टर्स की कमी का शिकार है, जिसके बायस तहसील भर से इलाज मुआलजा की गर्ज से आने वाले मरीजों को इलाज मुआलजा के सिलसिले में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में जो अप्रूव्ड डॉक्टर्स की तादाद है वो तकरीबन 64 है, जबकि यहाँ पे जो 37 सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। और वो कौन सी 37 सीटें हैं, उनके अंदर मोस्टली जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जिनमें अगर बात की जाए चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, आर्थोपेडिक सर्जन की, रेडियोलॉजिस्ट की, तो इस किस्म की तमाम जो आसामियां हैं वो यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह से अगर क्लास 4 के हवाला से बात की जाए तो क्लास 4 की यहाँ पे 188 सीटें हैं, जिनमें से 88 सीटें जो है वो यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। अगर पैरामेडिक्स की बात की जाए तो पैरामेडिक्स के हवाला से यहाँ पे 24 सीटें हैं, जिनमें से 10 जो है यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। तहसील भर के अवाम इलाज मुआलजा के सिलसिला में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला का रुख करते हैं, क्योंकि RHCs और बुनियादी मराकज़ सेहत के ऊपर लोगों को जो सेहत की सहूलियात हैं वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो यहाँ का रुख करते हैं। मगर ताहाल यहाँ पे अरसा दराज से सीटें खाली पड़ी हुई हैं और इंतजामिया इस हवाला से कोई भी इक़दाम करते हुए दिखाई नहीं देती। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ। सिब्बी में सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा होने की वजह से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। देखिए उमर फारूक की रिपोर्ट। जगह जगह कचरे के ढेर और अरसा दराज से नालियों की सफाई न होने की वजह से मोहल्ला आजाद खान में नालियों का गंदा पानी गलियों में जमा होना शुरू हो गया है, जो इलाका मकीनों की गुजर गाँव में रुकावट ही नहीं बना हुआ, बल्कि इलाका मकीनों में ताफुन फैलाने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। इलाका मकीनों का कहना है गुज़िश्ता 6 माह से यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी का अमला सफाई के लिए नहीं आया। हमने काफी दफा म्युनिसिपल कमेटी चीफ अफसर को शिकायत दर्ज कराई है
कि हमारे पास आपके अमले की लापरवाही की वजह से हमारे पास मदरसे भी हैं, स्कूल्स भी हैं। यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है आवाम के घरों में पानी जा रहा है, बिल्कुल नमाजी यहाँ पर जाते हैं, हमारे कपड़े ख़राब होते हैं। हमारे इलाके का सबसे जो देरीना मसला है वो है सीवरेज का निज़ाम। हमारा सीवरेज का निज़ाम जब से ये मोहल्ला बना है उस वक़्त से ये नाली बनी है, उसके बाद आज तक किसी इलाके के जिम्मेदार ने, जो सरकारी जिम्मेदार हैं, उनमें से किसी ने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द इलाके की गलियों के नालियों की सफाई करवाई जाए ताकि इलाका मकीनों को सुख का सांस मिल सके। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज सिब्बी। रावलपिंडी कोहाट बैनुस सूबाई शाहराह पर बने पुल की दीवारें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। पुल की चौड़ाई भी इंतहाई कम है, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए। देखिए मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट। रावलपिंडी कोहाट बैन सूबाई इंतहाई आम शाहराह पर सोका पुल पिन सुल्तानी की हिफाजती दीवारें अरसा दराज से इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से टूट फूट का शिकार हैं और इस पुल की चौड़ाई भी इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इस पुल पर हादसात का होना मामूल बन चुका है और पुल की चौड़ाई कम होने से कई गाड़ियां पुल से नीचे जा चुकी हैं, जिसकी वजह से कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। इस पुल पर से रोजाना OGDCL और NLC के बड़ी तादाद में हैवी ट्रेलर का भी गुजर होता है। मुतलका आला हुक्काम की कई दफा इस पुल की तामीर नौ की तरफ तवज्जो दिलाई गई, लेकिन आला हुक्काम टस से मस नहीं हुए। जरूरत इस अमर की है कि NHA के आला हुक्काम और डिप्टी कमिश्नर अटक इस पुल की तामीर नौ के लिए इक़दामात उठाएं ताकि किसी बड़े सानहे से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शफीक, सच TV, जंड, अटक। बावलनगर के शहर मिंशन आबाद के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी नायाब हो गए। शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर नदीम। मिंचनाबाद में गरीब आवाम का महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई की स्थाई आवाम जाए तो कहाँ जाए। मिंचनाबाद के यूटिलिटी स्टोरों से आटा, चीनी और घी बिल्कुल गायब हो चुके हैं। शहरी यूटिलिटी स्टोरों के चक्कर लगा लगा कर खाली हाथ लौट रहे हैं। शहरियों को बाजार से महंगे दामों चीनी 110 से 120 रुपए फी किलो, आटा 60 से 70 रुपए फी किलो और घी 230 से 240 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रहा है। भूख मिटाने के लिए शहरी बाजारों में लुटने पर मजबूर हैं। चीनी ते आटा ते घी लवन आया ते ये 20 स्टोरां ते जी ये चीनी ते आटा सान नहीं मिल रहा, बाजार है सान लुटी जाते। गरीब बंदे हैं जी, असीं किहड़े पास जाइए। लिहाजा मेहरबानी करो कि इन स्टोरां ते तुसीं चीनी, घी, आटा तुसीं चीनी ये मतलब मुहैया करो। आवाम को महंगे निर्खों पर आटा तकरीबन 2500 रुपए मल खरीदना पड़ता है और चीनी भी महंगी लेने पर मजबूर है। मुतलका इदारों से हमारी दरखास्त होगी कि वो जल्द अज जल्द इस कमी को पूरा करें। मिंचनाबाद के शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोरों पर आटा और चीनी की तरसील को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी बाजार में लुटने से बच सकें और गरीबों के पेट तक नवाला पहुंच सके। कैमरामैन टीम के हमरा अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।